2.5 करोड़ की आबादी वाला देश उत्तर कोरिया, जिस पर एक छत्र चलता है, तानाशाह का राज। वो जो तय करता है वही होता है, वो जो आदेश देता है वही माना जाता है। उसकी सनक ने पूरे मुल्क को कर रखा है दुनिया से अलग थलग। दुनिया भर की पाबंदियों से उत्तर कोरिया हो चुका है कंगाल। लेकिन इस कंगाली को दूर करने के लिए अब तानाशाह ने बनाया है एक प्लान। महज 200 दिन में गरीबी मिटाने के लिए उसने शुरू किया है एक स्पीड कैंपेन। देखिए तानाशाह का सनकी फरमान, जूते बनाओ गरीबी मिटाओ। उत्तर कोरिया की कंगाली दूर करने के लिए तानाशाह किम जोंग उन ने एक स्पीड कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के जरिए 200 दिनों में देश की गरीबी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तानाशाह के इस सनकी फरमान की वजह से पूरे उत्तर कोरिया की फैक्ट्रियों में मजदूरों से जबरन काम करवाया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। अपनी सनक के लिए कुख्यात उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर सुर्खियों में है। सनकी तानाशाह ने अपने मुल्क में एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया है। इस फरमान के तहत पूरे उत्तर कोरिया में इन दिनों जूते बनाने का काम जोरों पर है। जहां देखिए वहां लोग जूते बनाने में लगे हैं। पुरुष हो या महिलाएं, हर उम्र के लोग सिर्फ और सिर्फ जूते बनाने में जी जान से जुटे हैं। दुनिया से अलग थलग रहने वाले उत्तर कोरिया की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ लोगों से कैसे जबरन काम करवाया जा रहा है। एक जैसी यूनिफॉर्म पहने ये वर्कर्स रोजाना सैकड़ों जूते तैयार कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के शहर वुनसान की इस फैक्ट्री में 220 मजदूरों को रोजाना 700 जूते बनाने का आदेश दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तानाशाह किम जोंग उन ने एक स्पीड कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत वो अपने मुल्क की कंगाली दूर करना चाहता है। दावा है कि इससे वो 200 दिनों के भीतर गरीबी खत्म कर देगा। तानाशाह का ये सनकी फरमान उत्तर कोरिया के 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल उत्तर कोरिया पर अपने परमाणु कार्यक्रमों के चलते कई सारे प्रतिबंध लगे हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। किम जोंग चाहता है कि किसी भी तरह उसके देश की आर्थिक हालत सुधरे। वैसे तो वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन तानाशाह के फरमान के चलते उनमें दहशत है। वो तय वक्त से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर हैं। अगर किसी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसे न सिर्फ तनख्वाह से बेदखल कर दिया जाएगा, बल्कि उसे सजा भी भुगतनी होगी, क्योंकि उसे देश के प्रति वफादार नहीं माना जाएगा। सेना में काम कर चुके 28 साल के कांग जोंग जिन का कहना है, आमतौर पर मैं रोजाना 8 घंटे काम करता था, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर तक, और फिर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। लेकिन अब फैक्ट्री में ज्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि अगर फैक्ट्री अपना टारगेट बढ़ाती है तो वर्कर्स को बोनस भी दिया जा सकता है। खास बात यह है कि इसी महीने शुरू किए इस स्पीड कैंपेन के तहत बनाए जा रहे जूते किसी दूसरे मुल्क में निर्यात नहीं किए जाएंगे, बल्कि इन्हें सिर्फ घरेलू इस्तेमाल में लाया जाएगा। फैक्ट्री में तैनात इन जूतों को पूरे देश में डिपार्टमेंट स्टोर में भेजा जाएगा। ये दूसरा मौका है जब तानाशाह के आदेश पर उत्तर कोरिया में कोई स्पीड कैंपेन शुरू किया गया हो। इससे पहले मई के महीने में सत्तारूढ़ पार्टी के अधिवेशन से ठीक पहले एक कैंपेन खत्म हुआ, जो मात्र 70 दिन चला था। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस स्पीड कैंपेन को सफल बनाने के लिए सरकारी महकमा हर फैक्ट्री पर नजर रख रहा है। अधिकारियों को पूरे 200 दिन कामकाज पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। हालांकि बाहरी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस तरह के स्पीड कैंपेन से थोड़े समय के लिए फायदा मिल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा समय तक अर्थव्यवस्था को संभालने की उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। जानकारों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से उत्तर कोरिया की आर्थिक हालत ठीक होने के मौके तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। कोरियन वॉर की 66वीं बरसी पर उत्तर कोरिया में जश्न मनाया जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस जश्न में जहां तानाशाह किम जोंग उनका गुणगान किया जा रहा है, वहीं दुश्मन देश दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खिलाफ जहर उगला जा रहा है।
ये तस्वीरें हैं उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की। जहां बने किम इल सुंग स्क्वायर पर हजारों उत्तर कोरियाई जश्न में शामिल हुए। दरअसल कोरिया युद्ध के 66 साल पूरे होने पर यह जश्न मनाया जा रहा है। 25 जून से शुरू हुआ ये जश्न पूरे 1 महीने चलेगा और 27 जुलाई को खत्म होगा। उत्तर कोरिया में हर साल ये मौका आता है जब इन 4 हफ्तों को अमेरिका विरोधी संघर्ष के तौर पर याद किया जाता है। अमेरिका में इस युद्ध को जहां फॉरगॉटन वॉर कहा जाता है, वहीं 3 साल चले कोरिया वॉर को उत्तर कोरियाई कभी नहीं भूलना चाहते। अपनी आजादी के 2 साल बाद ही हमने अमेरिका को उसकी दादागिरी के लिए सबक सिखाया था। इस तरह हमने न केवल अपने देश के गौरव और संप्रभुता की रक्षा की, बल्कि नॉर्थ ईस्ट एशिया और विश्व में शांति भी कायम रखी। ये मौका होता है जब उत्तर कोरिया के लोगों को प्रोपेगेंडा स्पीच सुनाई जाती है, जिसमें तानाशाह का गुणगान किया जाता है। इस मौके पर उत्तर कोरिया के जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया और उसका साथ देने वाले अमेरिका को जमकर कोसा जाता है। आओ हम सब मिलकर अपने आदरणीय कॉमरेड किम जोंग उन की अगुवाई में आगे बढ़ें और मजबूती से अमेरिकी सामंतवाद के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करें। वो हमारी विशाल फौज और जीत के प्रतीक हैं। कोरिया प्रायद्वीप में युद्ध की शुरुआत 1950 में हुई थी। 3 साल चले इस युद्ध में करीब 10 लाख दक्षिण कोरियाई या तो मारे गए या घायल हुए थे, जबकि उत्तर कोरिया की तरफ से 15 लाख लोग प्रभावित हुए थे। उत्तर कोरिया दावा करता है कि पहले अमेरिका ने जंग छेड़ी थी, जबकि उत्तर कोरिया के बाहर बसे इतिहासकार बताते हैं कि ये युद्ध तब शुरू हुआ था जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था। 1953 में हुए युद्ध विराम के बाद ये लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन नॉर्थ और साउथ कोरिया अभी भी आधिकारिक रूप से युद्ध में शामिल रहते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच शांति संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।